हिरण की रफ्तार लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि शेर की रफ्तार मात्र 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। बावजूद इसके शेर द्वारा हिरण का शिकार होता है। कारण है शेर की शिकार के प्रति कंसंट्रेशन, जो उसे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर लक्ष्य तक पहुंचाकर कामयाब बनाती है। हिरण की घबराहट और उसके भय के कारण उत्पन्न डिस्ट्रैक्शन उसकी सकारात्मक ऊर्जा में कमी कर रफ्तार को कम कर देता है और विनाश के कगार तक पहुंचाता है। पढ़ते समय यह निहायत जरूरी है कि नजरें लक्ष्य पर रहें और शेर की भांति सकारात्मक ऊर्जा से कंसंट्रेशन किया जाए। यदि हिरण की भांति डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न हो तो सकारात्मक ऊर्जा में कमी आती है और फिर पढ़ने में नहीं लगता दिल। भले ही शेर की रफ्तार कम है, परंतु उसका फोकस, उसकी कंसंट्रेशन ही लक्ष्य तक पहुंचाकर उसे कामयाब बनाती है। द डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन इज द एबिलिटी टू गिव होल अटेंशन टू द टारगेट, अर्थात अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाना ही कंसंट्रेशन कहलाता है। अपने मकसद को कामयाब करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, अपने सपनों को धरातल पर उतारने के लिए हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। प्रारंभ में हमारा पूर्ण रूप से फोकस रहता है, कंसंट्रेशन रहती है, परंतु धीरे धीरे डाइवर्जन होने लगता है, डिस्ट्रैक्शन होने लगता है और हम भटकने लगते हैं। जो कंसंट्रेशन हमारे भविष्य को प्रकाशित कर रही थी, वो धीरे धीरे विलोपित होने लगती है और फिर जन्म लेता है एक राक्षस, डिस्ट्रैक्शन का राक्षस, डाइवर्जन का राक्षस, जो हमें बहुत डिस्टर्ब कर देता है। डिस्ट्रैक्शन हमें दो प्रकार से डिस्टर्ब करता है, एक्सटर्नली और इंटरनली। अगर आप पढ़ रहे हैं और बाहर से शोर आ रहा है तो यह है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। इसे समाप्त करने के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, शोर नहीं आएगा। या पढ़ते हुए मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो मोबाइल को म्यूट कर दीजिए। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को समाप्त किया जा सकता है, परंतु दूसरा है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जो कि इंटरनली उत्पन्न होता है। इसे समाप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से विचारों की सुनामी उत्पन्न होती है। बहुत से विचार मन मस्तिष्क में आते हैं और मन मस्तिष्क में वो हावी हो जाते हैं और हम प्रेजेंट में ना रहकर पास्ट और फ्यूचर के बीच में ऑसिलेट करने लगते हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हमें इमोशनली और मेंटली दो प्रकार से डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे मन मस्तिष्क में व्यर्थ के विचारों का आवेग प्रारंभ होता है। हमारे दोस्त, दुश्मन, रिश्ते, नाते जिनका कोई लेना देना नहीं है, वे भी इसी वक्त याद आने लगते हैं और हम हकीकत से कोसों दूर ख्वाबों की काल्पनिक दुनिया में खो जाते हैं। किताबों से कोई रिश्ता नहीं रहता, ये हमसे दूर। डिस्ट्रैक्शन को मन मस्तिष्क में हावी ना होने देने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने जीवन की अहमियत को समझें। हम एक आम लाचार बेबस जिंदगी गुजारने नहीं आए हैं, भीड़ में गुमनाम होकर जिंदगी काटने नहीं आए हैं। हम आए हैं दुनिया को अपना वर्चस्व दिखाने, अपनी शोहरतों के डंके बजाने।
यह दिखाने कि एक आम इंसान भी मेहनत और लगन से कामयाबी के आसमान छू सकता है। और इसके लिए मुझे पढ़ना है। भूत भविष्य से बेखबर वर्तमान के कागार पर पूर्ण लगन निष्ठा से लक्ष्य पर जमी नजर मुझे पढ़ना है। ना सफर डरता है, ना सफर थकता है, ये खौफ है मुकाम का, सारी रात जगता है। पढ़ता है, सिर्फ पढ़ता है।